गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सनन घाट में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत अधिकारी पिछले 1 साल से स्कूल नहीं आई हैं, फिर भी उनकी सैलरी लगातार जारी है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने सवाल उठाया है कि बिना स्कूल आए आखिर कैसे प्रिंसिपल का वेतन निकल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस स्थिति के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और डीडीसी अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करने नहीं आते हैं, जिसके कारण ऐसी लापरवाही हो रही है। लोगों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम ऋषि ठाकुर है और हम सभी विद्यार्थी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनन घाट के हैं। हमारे स्कूल में अध्यापकों की बहुत कमी है। जैसे कि हमारे स्कूल में केमिस्ट्री वाले कोई नहीं है और मैथ्स वाले भी थे, बट उनकी अभी प्रमोशन वो ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर नहीं, उनकी वो रिटायरमेंट हो गई। उनकी जगह पे कोई नहीं है। मैथ्स वाले फ्री बैठते हैं, कोई मैथ्स नहीं पढ़ता। और 2 टीचर थे, उनकी भी अभी पिछले 2-3 दिनों में ट्रांसफर हो चुकी है। हमारे स्कूल में कोई नया टीचर नहीं आया और हमारे एक प्रिंसिपल मैम है जो आते हैं, बहुत कम आते हैं। वो महीने 2-2.5 महीने हो गए हमारे स्कूल में आए और हमने देखे हुए उनको। वो आते हैं, शनिवार को आते हैं, जब भी आते हैं शनिवार को आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो रिसेस टाइम चले जाते हैं, हमें नहीं पता उस सब का। लेकिन हमारे स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी है। धन्यवाद। कहाँ से स्कूल कहाँ से यहाँ पे बच्चे आते हैं? पढ़ाई किस तरह से प्रभावित हो रही है? हमारे स्कूल में बच्चे गोलंगाली से आते हैं, बहुत दूर है, वो भी पैदल सफर करते हैं। सुबह जल्दी नहीं पहुंच पाते, टाइम पे नहीं पहुंच जाते। गाड़ियों इस वक्त लैंडस्लाइडिंग की बहुत दिक्कत है। हम जैसे देखते हैं कि आजकल बारिश बहुत होती है, बच्चे दूर से आते हैं, कहीं छुट्टी मार देते हैं, फिर उसी बहाने से बारिश जब भी आते हैं टीचर भी नहीं पहुंच पाते। कई बार जो भी है वो कोई 5-6 टीचर हैं। कल बारिश थी, वो भी घर रहे क्योंकि रोड स्लाइड था, कोई पहुंच नहीं पाया स्कूल। सिर्फ बच्चे आए थे, वो भी घर वापस चले गए। धन्यवाद। क्या देखते हैं, आपका पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है, जी सर। शिक्षा व्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो भविष्य पर भी उसका असर पड़ेगा। यस सर, किस तरह देखते हैं, क्या डिमांड करेंगे अधिकारियों से? सर हमें सिर्फ अपना स्टाफ पूरा चाहिए और हमें जो पढ़ने की फैसिलिटी पूरी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन शर्मा है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सनन घाट में पढ़ती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो स्टाफ है वो पूरा नहीं है, बहुत कम है। और हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो भी नहीं आते हैं और उसके कारण हमारा स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो भी अच्छा नहीं है। और बारिश के कारण भी थोड़ी सी समस्या होती है। और बारिश के कारण क्या पानी टपकता है? यस सर। स्कूलों में सर बिल्डिंग्स टपकता है पानी? यस सर। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपके जो सीईओ साहब है, जो आपकी जो यहाँ के प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कभी देखा है उनको यहाँ स्कूलों में? नो सर। नहीं आते हैं कभी भी? कोई इंस्पेक्शन वगैरह कुछ नहीं है? नो सर। और जिस दौरान बारिश होती है उस दौरान कितनी मुश्किल होती है पढ़ने में? सर पानी टपकता है छतों पे। सर। तो स्कूल में जिस तरह से स्टाफ नहीं है तो कौन कौन से सब्जेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन सी पढ़ाई नहीं हो रही है? सर जो केमिस्ट्री की टीचर है सर, केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चरर नहीं है इधर, और मैथ का भी कोई नहीं है, इकोनॉमिक्स का भी कोई नहीं है। और दो टीचर है, उनकी भी अभी प्रमोशन होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि उनकी ना ट्रांसफर होने वाली है और हम चाहते हैं कि उनकी ना हो गई है, ट्रांसफर हो गई है उनकी। ठीक है, अब मुझे ये बताएंगे कि जिस तरह की आपकी अभी छोटी क्लासें अभी यहाँ पे पढ़ रही हो, क्लासें जैसे जैसे बड़ी होंगी, पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में तो कामयाब होने के लिए जो है वो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन भविष्य में क्या देखते हैं? अगर कम पढ़ाई करेंगे तो क्या कामयाब होंगे आगे? सर यहाँ पे इतने ज्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है जो ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि उनका स्टाफ ही पूरा नहीं है। जो है उनके भी पूरे नहीं है, तो ऑप्शनल कहाँ होंगे? आपके जो एमएलए यहाँ के विधायक बने हैं वो कभी यहाँ पे आए हैं? सर कभी देखा नहीं। कभी देखा नहीं है। क्या मांग करेंगे उच्च अधिकारियों से, शिक्षा विभाग? सर स्टाफ पूरा चाहिए हमें, और जो जिनकी ट्रांसफर हो रही है उनकी भी ना हो, वो वापस इधर ही हो जाए। कितने विद्यार्थी हैं आपके स्कूल में? लगभग कितने विद्यार्थी हैं? 350 विद्यार्थी हैं। नमस्कार, आज सनन घाट में मैं आया हूँ और आज जितनी भी जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से बारिश और हालात रास्ते बंद हैं, उस कंडीशन को मापने के लिए ये मैंने अपने अपना परम धर्म समझता हूँ, इंसानियत का नाता समझता हूँ कि मैं अपनी पंचायतों का दौरा करूँ और इनके हालात पूछूं। लेकिन इधर आके एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो गंभीर समस्या खड़ी देखी कि अभी हम हायर सेकेंडरी स्कूल के पास ही हैं, हमारे बैक साइड में हायर सेकेंडरी स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ का ये हालत है, ये आलम है कि प्रिंसिपल साहिबा पिछले 1 साल से स्कूल में नहीं आ रही हैं और सैलरी जो क्रेडिट हो रही है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सनन घाट से निकल रही है। ये मैं आपके माध्यम से बड़ा क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। ये आप विधायक जी को भी बता रहा हूँ और ये मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरों को भी बता रहा हूँ।
अगर इसी तरीके से नौकरी यहाँ करनी है, कोई जम्मू से कोई हमारी जो है प्रिंसिपल साहिबा हैं, वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली हुई है, 1 साल से उन्होंने यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाई है। ये हमारे साथ सरपंच साहब हैं, एक्स सरपंच हैं, ये हमारे पास नए सरपंच हैं, ये हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कनोत्रा साहब हैं, सारे जो हैं ये साक्षी हैं, ये गवाह हैं। और मैं खुद स्कूल में वेरीफाई करके आया हूँ कि 1 साल से सैलरी सननगढ़ स्कूल से निकली, और मुझे लगता है कि आज एक प्रिंसिपल की तनख्वाह जो है कम से कम भी 2.25 लाख के करीब है। अगर 2.25 लाख का जो कर्जा, मैं तो कर्जा कहूंगा, अगर इस बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डला और अभी तक बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में उन्होंने धकेला है, तो इसको मैं आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर चाहे किसी भी एंड पे जाना पड़ेगा तो ये मेरा वादा है, मैं उस एंड पे जाऊंगा, और लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब दूसरी हालात एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक और नमूना दिखाऊंगा। कहते ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी तक मैं कम से कम 18 कॉलेज जो है वो कठुआ सीईओ को कर चुका हूं। एक बार आपके सामने भी करूंगा, ताकि कल को ये ना कहे कि मुझे कोई कॉल नहीं आई। ये उनका नंबर है 9419165575। ये बेल जारी है, और सीईओ साहब इतनी जहमत नहीं उठा रहे हैं कि फोन उठाएं। उन्होंने बिना पूछे, यहाँ से टोटल 5 की स्ट्रेंथ थी, एक ऑलरेडी वैकेंसी थी, और कल आरईटी टीचर 2 और ट्रांसफर कर दी। ये सुबह से कॉल किया जा रहा है, सरपंच साहब उनको कल से कॉल कर रहे हैं। उसके बाद मैं आज यहाँ पे अभी आया हूँ। ये 19वीं कॉल पे उन्होंने अभी तक कॉल नहीं उठाएगा, पूरी कॉल जाएगी, आप इसको सुना सकते हैं। और ये सीईओ साहब का ये रिस्पॉन्स है। अगर सीईओ ये एजुकेशन के अपने हेड्स बने हुए हैं, 2-2 लाख रुपए अगर सैलरी लेनी है, लेकिन पब्लिक को, एजुकेशन को का स्तर रोज गिराना है, रोज बच्चों को अंधकार में फेंकना हुआ है, तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, विधायक जी भी ये ध्यान से सुन ले। अगर वो विधायक जी इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पा रहे, वो तो कहते हैं कि मैं गांव का आदमी हूं, गांव पे बहुत प्रिय हूं, तो फिर विधायक जी ये गांव ही है, सननगढ़ कोई जम्मू शहर नहीं है जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे कम से कम भी 300 से ऊपर की स्ट्रेंथ है, और आपके नाक के तले अगर 2 टीचर यहाँ से ट्रांसफर हो गए और यहाँ पे उनको रिप्लेसमेंट कोई नहीं दिया गया, बिना रिप्लेसमेंट के, बिना किसी के आपने ट्रांसफर करा दिए, तो फिर मुझे लगता है कि एक विधायक जो होता है एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का फर्स्ट मैन, फर्स्ट फादर होता है। अगर उसके होने के बाद भी, पहले तो कहते थे सरकार नहीं है, अब तो बीजेपी की सरकार और विधायक भी बीजेपी का, और हालात ये हैं कि स्कूलों में बच्चे जो हैं राम भरोसे। प्रिंसिपल का हालात ये हैं कि जिसने 1 साल से तनख्वाह यहाँ से 2.25 लाख रुपया क्रेडिट की होगी, ये तो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी। अगर 2 लाख रुपए का उन्होंने क्रेडिट किया और अपना आने जाने का खर्चा भी यहाँ से खर्चा उठाया है, तो उसके बाद भी अगर इस स्कूल को 1 साल से उन्होंने जहमत नहीं उठाई, तो ये डायरेक्टर एजुकेशन क्या कर रहे थे? पहला सवाल। हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं 1 साल से? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था इस पे आके दौरा करना और पता करवाना कि भाई स्कूल में क्या स्टाफ की हालात है? तीसरा सवाल, क्या हमारे यहाँ पे के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फर्ज नहीं बनता कि स्कूलों पे औचक दौरा किया जाए? चौथा सवाल, अगर आपने बिना रिप्लेसमेंट दिए टीचरों को ट्रांसफर कर दिया, तो आपने ये बताओ कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल का ये हालात कर दिए, तो नीचे प्राइमरी, मिडिल, इनका क्या हालत होगी? पता नहीं कितना इन्होंने जद्दोजहद लड़ी होगी, कितनी लड़ाई लड़ी होगी कि इस सननघाटे जैसे टाउन को इन्होंने हायर सेकेंडरी बनाया, जिसके साथ झंखर, धार मानपुर, ये सारी पंचायतों का ये एक इकलौता स्कूल है। और यहाँ पे हालात ये है कि यहाँ पे आज टीचर नहीं है और प्रिंसिपल 1 साल से गायब है। ये तो है कि मीटर चालू बिजली गुल। तो इस हिसाब से बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपसे मैं अभी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि ये अपने हालात, अपना काम करने का तरीका बदल लें। अगर उनको तरीका नहीं बदलना है तो तरीका कैसे बदलना है? अगर ये जद्दोजहद करके ये गांव एक मिडिल स्कूल को हायर सेकेंडरी बनवा सकता है, तो बहुत से ऑफिसर्स को ये ठीक भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंचायत धारजंकर का निवासी हूं और साहब का नायब सरपंच भी रहा हूं। तो जैसे कि हमारी हाई सेकेंडरी के हालात जो हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कम से कम 350-400 के करीब यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स की इतनी शॉर्टेज पहले से थी, लेकिन अब रिसेंटली जो शफलिंग हुई है, टीचर की ट्रांसफर वगैरह हुई है, तो 2 टीचर और यहाँ से हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल सननगढ़ से ट्रांसफर करके कहीं और लगा दिए गए। ऑलरेडी यहाँ पे 350 और 400 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो टीचर पहले से ही कम है। तो फिर अगर उसमें से 2 टीचर और आप यहाँ से ट्रांसफर करवा के कहीं और लगा दोगे, तो इस स्कूल की क्या हालत रहेगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई जो है वो चलेगी। और एक बात और कि किसी भी स्कूल का या किसी भी घर का, चाहे घर हो या कोई स्कूल हो,
उसका हेड जो होता है वो उसका एक पिलर माना जाता है, जहाँ एक डायरेक्शन देता है पूरे स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को, जिसका थोड़ा बहुत वहाँ पे एक अपना इंस्ट्रक्शन के तौर के ऊपर वो गाइड करता है कि नहीं ऐसे आप हैंडल करो स्कूल के सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, मैडम है वो, तो वो पिछले 1 साल से नहीं यहाँ पे आ रही हैं। 1 साल पहले यहाँ पे उनकी ट्रांसफर हुई थी। तो ये देखिए बच्चे हैं कुछ बेचारे, इनको भी पता है कि हमारे यहाँ पे कितने टीचर हैं। मेरे को बताते हैं ये कि काफ़ी शॉर्टेज चल रही है हमारे यहाँ टीचर्स की, क्योंकि 2 टीचर्स यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही ट्रांसफ़र हुए हैं। मैं सीईओ साहब से डायरेक्टली ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब आपने यहाँ से टीचर ट्रांसफ़र किए, क्या आपने प्रॉपरली स्कूल की जो आपके पास डाटा था आपने उसे देखा नहीं? मतलब आपके पास कोई क्लैरिकल का बंदा लेके आ गया लिस्ट की, आप साइन करो और मतलब शफल करते हैं हम टीचर को, तो आपने देखा नहीं कि ऑलरेडी कितनी यहाँ पे पहले ही शॉर्टेज है टीचर्स की। तो टीचर के साथ साथ मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा था, तो वो 1 साल से यहाँ पे नहीं आई हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने रजिस्टर नहीं देखा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी अटेंडेंस भी लग रही है, बायोमेट्रिक है या ऑनलाइन लग रही है या ऑफलाइन, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर उनकी यहाँ पर अटेंडेंस लग रही है तो वो कैसे लग रही है, किस तरीके से लग रही है, मतलब 2 नंबर में लग रही है। और यहाँ पे पिछले 1 साल से उनकी वो अपॉइंटमेंट हुई है, इट मीन्स के अगर 2 लाख रुपया सैलरी है तो 24 लाख रुपया घर बैठे ले रही हैं। तो मैंने ऐसे भी सुना है कि वो पहले भी डिफॉल्टर थी, कहीं अपने डायरेक्टर वहाँ पे अटैच हुई थी। तो हमने जब उनसे बात की थी पिछले साल, तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि आपको जो करना है वो करो, मैं ऐसे ही करूँगी, मैं नहीं आऊँगी, आपने जो करना है कर लो। लेकिन मैं फिलहाल यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सीईओ साहब से, डायरेक्टर साहब से, जहाँ हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे वसूली एडीसी सर से, वो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वही हेड हैं, कि हमारी ये मैसेज जो है वो कन्वे करें, क्योंकि हमारे भाई बहन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। छोटे हैं, 12th का स्कूल है, तो यहाँ पे पहले ही स्टाफ की कमी है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से पुनः कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई आंदोलन करें या कोई हम प्रोटेस्ट करें, क्योंकि बच्चे बड़ी बार बोलते हैं कि हमें स्टाफ पूरा नहीं है, किसी तरीके से हमारा स्टाफ पूरा करवा दीजिए, क्योंकि पहले बैकवर्ड एरिया, फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 350 के करीब स्ट्रेंथ है। और एटलीस्ट कोई 6 पंचायतें जो है, 5 से 6 पंचायतों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो हालात ये हैं कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो 2 टीचर यहाँ से ट्रांसफर किए हैं उन्हें दोबारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाए, क्योंकि 5 टीचर हैं, मतलब 5 यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं, पोस्ट्स हैं। एक तो पहले ही खाली था, ऊपर से 2 और उठा ली, अब 2 रहे हैं, 5 में से 2 टीचर हैं, तो मास्टर की भी 5-6 होंगी यहाँ पे पोस्ट है, तो सिर्फ एक मास्टर ग्रेड यहाँ पे है हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल अपने सनगाड़ में। तो मैं ये, और मेन बात ये है कि मैं प्रिंसिपल से यही कहूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रही है तो या तो यहाँ से ट्रांसफर करवा लें, तो या फिर मेरे ख्याल से ट्रांसफर ही करवाएं, क्योंकि 1 साल से आप आए नहीं। तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इंडिविजुअली इस चीज़ को देखें कि आखिर कौन सा कारण है, आखिर कौन सी बीमारी है जो 1 साल से ठीक नहीं हुई। और फिर यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि अटेंडेंस लग रही है, या तो वो कोई अपना बच्चों को छुट्टी होती है उसके बाद, या कहीं कोई महीने में 1 बार 2 नंबर में आती हैं, अपने खुद अटेंडेंस लगा के ऑफलाइन लगाती हैं या कैसे लगाती हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा हम 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, 1 सप्ताह का टाइम देते हैं हम सीईओ साहब को, डायरेक्टर साहब को, कल कीजिए, यहाँ पे स्टाफ भेजिए। जो हमारे 2 टीचर जो अभी ट्रांसफर किए हैं उनकी जगह जितना जल्दी हो सके टीचर लगाइए। अगर आपने 2 टीचर यहाँ से ट्रांसफर किए तो यहाँ पे लगाया कौन? मैं यही पूछ रहा था कि कौन लगाया आपने? एक तो प्रिंसिपल नहीं है, आप ही बताइए। अगर एक किसी स्कूल में पिछले 1 साल से प्रिंसिपल नहीं है तो अपने स्टाफ को डायरेक्शन कौन देगा, बच्चों को डायरेक्शन कौन देगा? बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है और मैक्सिमम जो है यहाँ पे रिजल्ट फिर कहते हैं कि जी हाई सेकेंडरी स्कूलों में पहाड़ी जो फार फ्लंग एरिया वहाँ का रिजल्ट पोर आता है, तो रिजल्ट पोर आएगा ही। जिस घर में कोई हेड नहीं होगा तो वो घर कैसे चलेगा? ये देखिए बच्चे, इनको भी पता, आपके 2 टीचर ट्रांसफर हुए ना, पहले से भी कम है टीचर। केमिस्ट्री का कोई है? ये देखिए आपके सामने सारी बातें हैं। केमिस्ट्री का नहीं है, और कौन से लेक्चर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स का कोई नहीं है, मैथ का भी कोई नहीं है। केमिस्ट्री के पहले थे उनकी वो अपने वो ही मेरे ख्याल से प्रमोशन, वो प्रिंसिपल, उनकी जगह पिछले 1 साल से वो भी कोई नहीं आया। बच्चे मजबूर न बेचारे, क्या करें, जितना स्टाफ वो है वो पढ़ाता है, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल्स नहीं है, केमिस्ट्री का कोई नहीं है, एक टीचर केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं सकता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सीधी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि पहले तो उस प्रिंसिपल का कुछ कीजिए। जो ये धड़ल्ले से कह रही है पूरी, एक मैं कहता हूँ कि एक तरह की मतलब बदमाशी रख लीजिए कि आपने जो करना है वो कर लीजिए। वो बोल रही है प्रिंसिपल, एक ये तक बोल रही है कि मेरी पहुंच बहुत ज्यादा है, आपने जो करना है वो कर लीजिए, मैं नहीं आऊंगी। पिछले 1 साल से सैलरी यहाँ से निकाल रही है,
लेकिन बच्चे बेचारे सफर हो रहे हैं। ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज है और कल परसों के 2 टीचर और चले गया, केमिस्ट्री का कोई नहीं, इकोनॉमिक्स का कोई नहीं, मैथ का कोई नहीं। आपके सामने सारे हालात हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।